This is the part 1 of your chapter number 8, that is concept of cost. And in this video, we will discuss about the meaning of cost and different type of the costs. So now first of all, what is the meaning of cost? So किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कमोडिटी गुड्स या सर्विस को बनाने के लिए इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उन इनपुट्स पर किए गए एक्सपेंडिचर को हम कॉस्ट कहते हैं। द एक्सपेंडिचर विच इज पेड बाय द प्रोड्यूसर टू द आउटसाइडर इज नोन एज द कॉस्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जितने भी इनपुट्स वो यूज कर रहा है, उन इनपुट्स में से हो सकता है कुछ इनपुट उसके पास अपने रखे हुए हैं और कुछ इनपुट्स उसने बाहर से हायर किए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सा, जैसे मान के चलो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से हो सकता है कोई फैक्टर उसके पास अपना है, लैंड उसकी अपनी है या वो खुद उस काम को कर सकता है, माने लेबर भी है, कैपिटल भी उसके पास है। तो जो चीज़ें उसके पास है वो तो मार्केट से परचेज नहीं करेगा, लेकिन जो चीज़ उसके पास नहीं है वो मार्केट से परचेज करेगा, तो जो चीज़ मार्केट से परचेज करेगा उसके लिए एक्सपेंस करेगा। तो द अमाउंट विच इज पेड टू द आउटसाइडर फॉर टेकिंग एनी टाइप ऑफ द मटेरियल और फैक्टर और नॉन फैक्टर नोन एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। माने वो चीज़ें जो वो हायर कर रहा है, उसके लिए पेमेंट कर रहा है, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग देख लिया आपने, कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और नॉन फैक्टर और मटेरियल। इन दोनों को प्लस करके ही, इन दोनों को ऐड करके ही किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में। पहला है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मार्केट से परचेज करने पर उसके अगेंस्ट में दी जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है एक्स, उसने रमेश को हायर किया, ठीक है, तो उसके लिए ये कॉस्ट कैसी होगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज एक्स अपने काम को अपने आप कर लेता है, इस काम को सेल्फ कर लेता है, तो ये इसके लिए एक इम्प्लिसिट कॉस्ट मानी जाएगी। क्लियर है? और डिफरेंस थोड़ा सा देखते हैं कि अगर सपोज उसके पास लैंड नहीं है, उस लैंड को उसने किसी सेकंड पर्सन से हायर किया और लीज लिया या रेंट पर लिया, तो उसके बदले में जो पेड करेगा वो तो हो गया उसके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर सपोज उसकी ही लैंड है, अपनी ओन लैंड है, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट। क्लियर है? मान के चलो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल सपोज उसका अपना फार्म हाउस है, वो अपना रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर सपोज दैट उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल बाहर से परचेज कर रहा है, तो वो उसके लिए होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है? तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया ना कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट। यहाँ पर फोकस करना है सेल्फ ओन्ड इनपुट, माने वो इनपुट जो उसने अपने ऑलरेडी ओन किए हुए हैं, उसके पोजेशन में है, उसको बोलेंगे, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the total sacrifice involved in the producing a given level of the output। means प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन चीज़ों को उसने सेक्रीफाइस किया, वो सब उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल कि अगर इसके पास में ये एक प्रोड्यूसर है और ये क्या कर रहा है, ये गुड्स बना रहा है, ठीक है ना, गुड्स बना रहा है। लेकिन अगर सपोज ये गुड्स नहीं बनाता है, तो ये कहीं दूसरी जगह अपनी सर्विस को देता है, तो उसको सर्विस देने के अगेंस्ट में 20,000 मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि वो अपना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो सर्विस तो कहीं कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर गुड्स बनाने के लिए जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी 20,000 रुपीज, ठीक है। माने कि जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, माने एक काम करेगा, इस काम को वो नहीं कर पाएगा, ये इसके लिए क्या हो गया, सेक्रीफाइस जो रेशियो है, इसको कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को प्लस कर लीजिए, आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी टाइप की जो कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।